नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद भी किया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी जिलों में आयोजित की जा रही गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर की सौगात मोदी जी ने यहाँ के लोगों को दी है, जिससे बुंदेलखंड की मिसाइल अब दुश्मनों पर गरजेगी। तो वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को अब इलाज के लिए दूर नहीं भागना होगा और उन्हें उनके जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, जिसमें अगर कोई कोटेदार गड़बड़ी करता है तो उसकी शिकायत करिए, उसका आवंटन फिर समूह की महिलाओं को किया जाएगा। साथ ही उन्होंने करोड़ों किसानों के खाते में जाने वाले 2-2 हजार रुपए, 67 लाख फ्री बिजली कनेक्शन सहित सरकार के अन्य कामों के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होंने मंच से मऊरानीपुर की जनता से कहा कि अगर आपकी कोई समस्या है जिसे स्थानीय लेवल पर भी नहीं सुना जा रहा है, तो हर सोमवार को लखनऊ में लगने वाले उनके जनता दरबार में आइए। सभी की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। लेकिन अगर एक समूह के अंदर 10 से 20 माताएं बहनें ठीक से अगर समूह का संचालन करती हैं तो उनकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके कारण से उनके परिवार में उनकी इज्जत भी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बताओ बहनों? जब से कमाती बढ़ी इज्जत की नहीं बढ़ी है? बताइए घर में। अभी आपको बता रहा हूं 10 लाख और समूह हम बनाने जा रहे हैं। पहले तो हमें हथियार जरूरत पड़ते थे, हम विदेशों से खरीदते थे, लेकिन आप देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा मंत्रालय के लिए जो जरूरत है हथियारों की, वह हथियार कई कॉरिडोर है, उसमें एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी है जो बुंदेलखंड से होते हुए जाता है। आप कल्पना करिए बुंदेलखंड की बनी हुई मिसाइल, यहां के बने हुए बम, अगर दुश्मन हरकत करेगा तो बुंदेलखंड की मिसाइल और बम दुश्मन के ठिकाने पर गिरेगा। यह गौरव की बात है कि नहीं है? अटल जी नहीं होते देश के प्रधानमंत्री तो परमाणु शक्ति संपन्न भारत कभी नहीं बनता, और मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम दुनिया से केवल हथियार खरीदते रहते और अपनी पूरी कमाई उनको देते रहते। आज हमारे देश में हथियारों का निर्माण भी करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल के भीतर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का कार्य किया गया। आने वाले समय में इस दिशा में हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तीव्र गति से आगे चल रहा है। कई अस्पताल है जहां हमारे पास डॉक्टर नहीं होते थे, हम प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, कि चिकित्सा की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं, जिन डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिन नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है, जिन पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, उसकी सुविधा प्रदान करने का काम किया जाए। इस दिशा में भी हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से अधिक समय से 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताइए, मिल रहा है? अब तो राशन इतना इकट्ठा हो गया होगा कि रखने की जगह भी नहीं होगी, ज्यादा हो गया है ना, लेकिन अभी भी फ्री में मिल ही रहा है। अब कोई कोटेदार गड़बड़ करे तो आजकल ये भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया, कोई कोटेदार गड़बड़ करेगा और उसकी दुकान निरस्त होगी तो वह समूह की महिलाओं को हम लोग आवंटित करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए कोई कोटेदार गड़बड़ करे नजर रखो। हम सबसे अपेक्षा करते हैं जनता की सेवा के लिए, जैसे सरकार समर्पित है वैसे सरकार की योजनाओं के लिए जो भी बीच में बैठा है उसको भी समर्पित भाव से सेवा में लगे रहना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश के 12 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से 1 साल में 6,000 रुपया, जिनके नाम खेत है, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे भी खाते में आना चाहिए, लेकिन जिनके नाम खेत है उनके खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त में 6,000 रुपया साल में दिल्ली से
सीधा बटन दबाते हैं और आपके खाते में पहुंचाते हैं। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि 24 घंटे गांव हो शहर हो सब जगह बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और जिन गरीबों के घर में कनेक्शन नहीं पहुंचा था, ऐसे गरीबों के घर तक बिना पैसा लिए कनेक्शन पहुंचाने का काम, 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर तक कनेक्शन पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1 करोड़ 67 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश में यह काम किया गया है। मैं आप सभी लोगों को आज यहाँ पर यह कहते हुए भी कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे करके दिखाने का काम करती है। अब कोई समस्या होती है तो मैं खुलेआम मंच से कह करके जा रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बुंदेलखंड के भाई बहन आ जाते हैं, लखनऊ भी आप आए, आपका स्वागत है। लेकिन प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन होता है, आप सोमवार को आएंगे तो मिलना पक्का है। बाकी दिनों में कहीं न कहीं हम लोगों के कार्यक्रम लगे रहते हैं, लखनऊ नहीं रहना होता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि गांधी खानदान के लिए देश और पार्टी बड़ी नहीं बल्कि व्यक्ति बड़ा है, जिस वजह से पार्टी की आड़ में प्रदर्शन कर ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेवजह परेशान करने का काम तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देश बड़ा है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति होता है। तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था पे दबाव बनाने का सफल प्रयास कर रही है। कई नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा के 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। दंगा हम तो पूरा मुक्त उत्तर प्रदेश रखे 5 साल, एक भी दंगा नहीं हुआ। वह तो चाहते थे कि दंगे हो जाएं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन हम दंगा मुक्त रखते हैं, अपराध मुक्त रखते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 17 जीते, 22 जीते, 24 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। प्रयागराज में बवाल हुआ, उसके बाहरी ताकतों का सदन में फिर क्या हो गया था अखिलेश जी से उस दिन? हाँ, सदन में अखिलेश जी से क्या बात हो गई थी? थोड़ा अहंकार है, उनको लगता है कि केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के खानदान के अलावा पिछड़े वर्ग में कोई नेता ही नहीं है और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति बोले ही नहीं। उनकी इच्छा ये थी, लेकिन हम लोग तो कभी अशिष्टता नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं, हम सदैव दुश्मन भी होता है तो उसे आदर के साथ, वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम आदर के साथ बोलते थे। सर, आजम खान ने कहा है कि योगी जी ने हमें नंबर 1 का माफिया बना दिया। देखिए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, पुलिस स्टेशन अंतिम स्थान नहीं होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है। तो जिसको कोई शिकायत है सरकार से, कोई उनके खिलाफ मुकदमा है, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो निर्णय करेगा सरकार स्वीकार करेगी। अब देखेंगे, अभी ये विषय मेरे संज्ञान में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।